जो हमारे बाप दादाओं की रखी गई ओरण, गोचर और आगुर की भूमि पर जो गांव के लोग हैं वो हथियाना चाहते हैं। प्रशासन के थ्रू अगर उसका सीमांकन हो जाएगा तो फिर गांव वाले अपने आप में सक्षम है कि उस सीमांकन के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। 4,500 बीघा ओरण, गोचर और आगोर की जमीन हमारे पूर्वजों ने दर्ज कराई थी। 4 तरफ से अतिक्रमण घुसने लग जाए और 4 परिवार कब्जे करने लग जाए, 100 बीघा कर ले तो फिर वो पक्के स्थापित हो जाते हैं। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, हूँ बीपी सिंह और आप देखो हो झलको मीडिया। राजस्थान रे बाड़मेर जिले रे सी विधानसभा में कंपनी और किसानों रे विवाद तो आप लगातार देखे हो सो, लेकिन और कंपनी रे विवाद रे चक्कर में इतने गाँव रा लोग है जो अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि गाँव रा लोग है अब आप जमीन है चाहे गोचरी बात करा या और बात करा उन्हें बचाव पूरा प्रयास कर रहे हैं। उपरांत आज सी विधानसभा रे ग्राम पंचायत बलाई रा लोग है जो आज एसडीएम में ज्ञापन देने पहुंचे है कि एक कहना है हमारे गाँव री जो जमीन है चाहे गोचर हो चाहे ओरण हो उन्हें एक सुरक्षित करने वास्ते पैमाइश री मांग की है कि हमारी जमीन थे पूरी मापन बना दो ताकि मैं जमीन री कंपनी और एक तरफ जो भू माफिया है वहाँ जमीन बचा सका। उसके लिए एक ग्राम पंचायत बलाई रा लोग है वहाँ बात करा। इर अलावा हमारे की मुद्दा वो भी पे जाना की नाम है और कै गाँव आया आप? डॉक्टर अभय सिंह राठौड़, पेशे से वकील हूँ और मेन काम किसानी है। वैसे बड़ाई गांव है वो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा फैला हुआ गांव है और वर्तमान में उसकी 2 पंचायतें हैं और लगभग 4,500 बीघा ओरण, गोचर और आगोर की जमीन हमारे पूर्वजों ने दर्ज कराई थी। आपरे गांव में? बिल्कुल, हमारे गांव में। हमारे गांव मूल बड़ाई के अब आज की तारीख में 8 राजस्व गांव हैं। बड़ाई, फतेहनाडा, केसरपुरा, स्वाई सिंह की बस्ती, जोध सिंह का गांव, मलनाथ नगर और लालसो की ढाणी, स्वाई सिंह की बस्ती। इन 8 राजस्व गांव की लगभग 4,500 बीघा जमीन है जो ओरण, आगोर और गोचर के नाम से दर्ज है। उस राजस्व रिकॉर्ड की दर्ज भूमि पर हमारे ही गांव के भूमाफिया कहें, असामाजिक तत्व कहें, उनके द्वारा धीरे अतिक्रमण किया जा रहा था। लेकिन जागरूक गांव के बुद्धिजीवी वर्ग ने 4-5 दिन पहले एक पहल की और उसके बाद में पूरा का पूरा गांव 36 कौम गांव की एकत्रित हुई और उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक बार एसडीएम साहब से इसका सीमांकन का आदेश का निवेदन किया जाए और उसके बाद में ग्राम पंचायत के स्तर पे पूरी की पूरी भूमि का सीमांकन होने के बाद में पक्के नियम स्थापित करके और उस भूमि को अतिक्रमणियों से मुक्त करा के और उसका डेवलपमेंट किया जाए, चाहे वृक्षारोपण से किया जाए। बारिश का सीजन शुरू होने वाला है और भी जो चीज अपन कर सकते हैं, कंपनियां काम कर रही है, उनसे वेलफेयर में CSR फंड लेके कोई डेवलपमेंट किया जाए। इस सब मांग को लेकर के आज समस्त ग्रामवासी जो बड़ाई में 36 कौम रहती है वो सब माननीय एसडीएम साहब के कार्यालय पहुंचे हैं और उनको तहसीलदार जी के सामने पूरा ज्ञापन दिया है। तहसीलदार जी को एसडीएम साहब ने पूरी की पूरी बात का डिस्कशन किया है और हमें आश्वस्त किया है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर कमेटी के द्वारा समस्त जो 16 खसरे हैं, 16 या 17 खसरे, उनका पूरा का पूरा सीमांकन किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े खसरे हैं, लगभग 125 हेक्टेयर के खसरे हैं। 125 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 700-800 बीघा जमीन। एक खसरा इतना बड़ा है, तो उसमें अगर 4 तरफ से अतिक्रमण घुसने लग जाए और 4 परिवार कब्जे करने लग जाए, 100 बीघा कर ले तो फिर वो पक्के स्थापित हो जाते हैं। और उसी की आड़ में कुछ लोग डिगियां बना रहे हैं, कुछ लोग टांके बना रहे हैं और अपना रहवासी मकान या पशुओं का बाड़े बनाकर उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गांव वालों की एक बार प्रशासन के थ्रू अगर उसका सीमांकन हो जाएगा तो फिर गांव वाले अपने आप में सक्षम है कि उस सीमांकन के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बारिश का मौसम आने वाला है, गायों के विचरण के लिए जो जमीन बची थी वो कंपनियां छीन चुकी है, सिर्फ ओरण, गोचर और आगोर बचा हुआ है। अगर वो भी समय रहते प्रशासन ने उन अतिक्रमियों से, उन असामाजिक तत्वों से नहीं छुड़ाया तो फिर हमारा यहाँ पे जीना बेकार हो जाएगा, हमारा सनातन धर्म है वो खतरे में रह जाएगा। देखो, अधिकारी यहाँ मिले तो अधिकारी था ना वो जमीन कब छोड़ाने की बात कही अधिकारियों ने हमें बहुत जल्द का मतलब इसी वीक के अंदर 2-3 दिन के अंदर पूरी टीम के साथ में सीमांकन करवा के हमारे को पूरा सीमांकन और जो अतिक्रमण है उनको बेदखल किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। अच्छा, और भी युवा है वहाँ हम बात करने की कोशिश कर, क्या कहना चाहो आप? देखिए, आज पूरे ग्राम पंचायत बलाई के लोग एसडीएम साहब से मिले हैं और एसडीएम साहब के साथ में तहसीलदार साहब भी यहीं थे। तो ये जो भूमि का ये मामला है, तहसीलदार साहब खुद स्वयं देखते हैं, तो आज वो भी मौके पर थे और सभी ग्रामवासियों की एक ही मांग है कि जो हमारे बाप दादाओं की रखी गई ओरण, गोचर और आगुर की भूमि पर जो कंपनी के अलावा जो गाँव के लोग हैं वो
हथियाना चाहते हैं। जब ये बात पता चली गांव के लोगों को तो 2-3 दिन पहले गांव के लोगों ने इस मुहिम को चलाया कि क्यों न शिव जाकर एसडीएम साहब तहसीलदार साहब से मिले और जो भूमाफिया बनकर इस भूमि को हथिया रहे हैं उनसे छुटकारा पाया जाए। तब आज हम सब लोग 36 कौम के लोग एकत्रित होकर एसडीएम साहब से मिले हैं और एसडीएम साहब ने हमारी बात को बड़ी गौर से सुना और आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में आपकी इस भूमि का पैमाइश करवा के और पक्के पत्थर गड्डी काम करवा दिया जाएगा। टोटल कितना खसरा जिकमा थे कह सको कि अवैध कब्जे हुए? लगभग 16-17 खसरे हैं और जो उसमें एक खसरे में भी बड़ी जमीन गौचर हो जैसे ओरण हो आगोर हो वो बड़ी भूमि है। तो टोटल 16-17 8 राजस्व गांव के हैं। तो सब खसरे हमने ज्ञापन के साथ में ऐड करके एसडीएम साहब को पूरी बात समझाई है और होनहार अधिकारी है एसडीएम साहब, तो वो जल्द ही इस काम को लेकर हमें संतुष्ट करेंगे। अधिकारी ने आज पहली बार मिला है, पहला भी ये नाले मिल चुके हूँ? नहीं, पहले भी कई ज्ञापन दे चुके हैं और वो भी ज्ञापन की कॉपियां हमारे पास में रिसिप्ट थी वो भी साथ में लगा के दी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस भूमि को लेकर हमें न्याय मिलेगा। एक बार ओरण और गोचर की बात करो, इन बुजुर्ग व्यक्ति वो प्रमुखता हाँ जाने हैं, तो बुजुर्ग भी है वो धरने मंगवा मैं भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आप? मैं कल्याण सिंह हूँ। अच्छा, आप की काम करो? मारवाड़ी में बोलो। खेती बाड़ी तो काम करो। अच्छा, पशु वगैरह है आप? पशु है। अच्छा, वो कहाँ चराते हो? गाय गोचर में चलती है, वो सब लोग खट जाते हैं, खेती कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ साहब गौचर हर मारे थे लागे चारे साइड में। आज हमारे 400 बीघा जमीन है, 400 बीघा रे गौचर लागे 1 बीघो वहाँ खड़े हो गए। बाकी तो तीनों साइड है, तीनों साइड आज हो बीघा 50-50 बीघा 30-30 बीघा हर खेत रे हमारे आगे गौचर खड़े हो। आज हमारे खेत में निकलना मुश्किल हो गया और रस्तो नहीं है। अच्छा। तो गौचर तो दबा दिए। अच्छा, आप खेत रे चारों और गोचर है फिर भी लोग खेती करे हुए? खेती करे हमारे में खेत 3 खसरा में है, तीनों खसरा आगे लागे गौचर लागे उम्र में की है तो रस्तो निकलने जगह नहीं है। उमर आडे ले आए ना पूरे चारे कपड़े खड़े दियो। आप साइड आगो तो खड़े और ले आए वो खड़े पूरे ठेर तुम्हारे ट्यूबवेल गुड्डे चाहे वो खेत बरानी खेत का उम्र आगे और खड़े। अच्छा, तो बुजुर्ग भी है तो थाना की लागे कि अगर गौचर माथा जे कब्जे हुए तो गांव ना कितो नुकसान होएगा? बहुत नुकसान है गोया सारे धन सारे। आप की काम करो? मैं कहीं गोया सारा हूँ। अच्छा, गाया तो गोचर तो गाया चरावन वास्ते है तो थाना लागे के बाद कब्जे हुए तो नुकसान तो है गांव? नुकसान है, बहुत नुकसान। गोचर बचनी चाहिए। अच्छा, आपरे गांव रे गोचर माथे की बनाया उड़ा है कब्जे में बात करें? कब्जे में तो घना ही बनाए की काम खेती के अलावा की लोग करे गोचर? सब करे लोग, डिग्गे हेगे बनाओ कई करे। अच्छा, पानी रे डिगिया बनोड़े। अच्छा, गोचर में तो ये है ग्राम पंचायत बड़ाई जो सी विधानसभा रे सेंगा मोटी पंचायत है। उरा लोग आज जागरूक है और अपनी गांव रे ओरण की बात करे गोचर की बात करे बचाने वास्ते सी एसडीएम मिला तहसीलदार मिला ताकि हमारी गांव री जो ओरण और गोचर जमीन है उरी पत्थरबंदी माना कर दियो ताकि मैं आराम से जमीन बचा सका। इतना जो भू माफिया है और अगर भू माफिया आज कब्जो कियो तो आने वाले टाइम में माते कंपनी कब्जो कर से इतना जो पशु है वो अगर कंपनी कब्जो कर से तो के चरा सा। झलको